बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। यह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्योंकि आपने वो मीडिया कॉन्फ्रेंस भी अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की सुनी होगी, जिस तरह से उन्होंने अपना जो मंशूर है, लाए अमल है, वो कौम के सामने रखा है। दूसरा, आज DGISI के जो सरबराह थे मेजर जनरल फैज हमीद साहब, उनका एक जो बयान था वो रिकॉर्ड हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरह से आर्मी चीफ साहब ने मदद से इनकार किया। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यार आप तमाम चीज़ें सुनते हैं तो कमेंट्स भी ठोक दिया करें। ये आप करते नहीं हैं तो इसका मुझे थोड़ा सा ना वो अफसोस होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात नाजरीन, हम जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं जनरल फैज हमीद साहब की। आज जनरल फैज हमीद साहब ने जो फैजाबाद धरना हुआ था, जो कमीशन बना था, और कमीशन ने जब इनको बुलाया तो वो आज पेश हो गए। उन्होंने अपने जो बयान है वो रिकॉर्ड कराए और अपने इस बयान में जो उन्होंने चीज़ें फाइनल की हैं वो क्या कि सबसे पहले नाजरीन, उन्होंने कमीशन को ये बताया कि हमने तहरीक लबैक पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात किए वो हमने अपनी एक जो है वो ज़मानत पर नहीं किए, गारंटी के ऊपर, बल्कि हमें हुकूमत ने कहा। जब हुकूमत ने कहा तो हमने मुज़ाकरात किए, तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता था, यानी एज ए ऑफिसर या DGISI, उस वक्त ये DGISI के सरबराह नहीं थे, लेकिन उससे जो कम उसके बराबर, यानी ये उस ओहदे के ऊपर जो थे वो बरजमान थे। तो इन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी थी और मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। बाकी असल में जो हुकूमत है या जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो दूसरे फैज़ साहब है, कौन से काजी फैज़ साहब, वो कहते हैं कि तहरीक लबैक का जो धरना था वो नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कराने के लिए या उसकी जो एक मकबूलियत का जो ग्राफ था उसको तोड़ने के लिए, जिसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे या फैज़ हमीद साहब थे, इनका हाथ था। और इस बुनियाद पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया, धरना किया। वरना तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये काम ही नहीं था कि वो क्या करती, धरना करती। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि नाजरीन, कि ये लोग कहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के पीछे यही ताकतें थी जिन्होंने इसे रजिस्टर भी करवाया। ये भी तमाम चीज़ें जो ना वो वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने बयान किया। और एक बात अहम कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने यहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराने से पहले आर्मी चीफ साहब से एक रिक्वेस्ट की, मदद मांगी, और मदद मांग कर कहा कि सर मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। उन्होंने कहा कि बताइए आपकी क्या जो है ना वो हेल्प करनी है, मदद करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इस कमीशन के सामने जो बयान रिकॉर्ड करना है, मैंने बयान देना है, मुझे थोड़ा सा जो है ना वो रिलीफ चाहिए। तो इस पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए इस चीज़ से मेरा लेना देना नहीं, सब कानून के नीचे है और कानून के नीचे रहकर क्या करना होगा, आपको ये बयान रिकॉर्ड हर सूरत कराना पड़ेगा। और जनरल फैज़ हमीद साहब इसके बाद जो थे, उन्होंने कल भी एक खबर सामने कि वो खुफिया तौर पर जो ना वो एक होता ना इलानिया नहीं बल्कि वो एक खुफिया तौर पर बयान जो ना वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। उन्होंने कमीशन को भी आगाह किया था कि वो किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे तो कमीशन के जो लोग हैं वो भी पहुंच जाएं और पहुंच कर क्या करें, अब मेरा रिकॉर्ड जो ना वो बयान कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अब जनरल फैज़ हमीद साहब भी इस प्रोसेस से गुजर गए और भी बहुत से लोग जो ना वो गुजर गए, शहबाज शरीफ साहब भी गुजरेंगे। तो याद रखिए अब इसका जो रिजल्ट है, इसका जो नतीजा है वो सामने आने वाला है। लगता यही है कि इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर ही ये क्या करेंगे, मलबा गिराने की कोशिश करेंगे। ये सब लोग आज़ाद हो जाएंगे, नून लीग भी आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते ही यही हैं कि जिस तरह से PTI को रगड़ा जा रहा है, अब TLP को भी थोड़ा बहुत जो है ना वो रगड़ा जाए और हमारा जो रास्ता है वो मज़ीद क्लियर हो जाए
और हम साफ शफाफ अंदाज के साथ जो है ना वो कुर्सी के ऊपर बराजमान हो जाए, ये वो कोशिश करें। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में मुकम्मल तौर पर क्या होंगे, नाकाम होंगे। ये पक्की बात है, ये क्या है, कन्फर्म बात है, पक्की बात है। बाकी ये जो कुछ भी कर रहे ये करते रहे, ये इनकी अपनी मर्जी है। और इसके बाद नाज़रीन, आज जिस तरह से अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब ने सुबह के टाइम, आप सब लोग ने देखा कि तहज्जुद के टाइम को अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब अपने दीगर वफादार साथियों के हमरा, मजलिस शूरा के अरकान के हमरा, जिसमें बहुत से लोग थे, उनके साथ जाकर दाता दरबार पर हाजिरी दी और वहाँ पर एक जो परचम की तकरीब रुनुमाई थी वहाँ पर भी मुनक्कद की गई। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ पर जो है ये सब कुछ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि आज तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की क्या कर रही है, तर्जमानी कर रही है। इस चीज़ का कोई भी जो है ना वो इनकार नहीं कर सकता। ये है कि हाँ, अगर आपकी किसी के साथ ज़ाती रंजिश है, आप इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं, एतराज़ उठा सकते हैं। लेकिन कोई बाशऊर पाकिस्तानी जी शऊर जो शऊर रखता है वो इसके ऊपर किसी भी सूरत जो है ना वो उंगली किसी भी सूरत कभी भी नहीं उठाएगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है, क्योंकि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान से क्या करते हैं, जो एक लव करते हैं, उनके लिए ये एक ठंडी हवा का जो झोंका है वो साबित हुई है। ये कॉन्फ्रेंस, ये नुकात, ये मंशूर, ये सब कुछ, जबकि वो लोग जो मुखालफीन है, यानी जो मुखालफीन है जिनको तहरीक लबैक पाकिस्तान खटक रही है, और उनके लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान क्या बनी हुई है, एक किस्म का ऐसा समझ लें कि उनके लिए एक मुश्किल क्रिएट किया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर उनके लिए एक जो है ना एक ऐसे समझिए चट्टान की तरह खड़ी हुई है, डटी हुई है। तो वो लोग थोड़े से जो है ना वो परेशान है, और उनको परेशान होना भी चाहिए। क्यों? अगर इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान का जितने भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, जियो न्यूज़, समा न्यूज़, बोल न्यूज़, एयरवाई न्यूज़ और सच न्यूज़, पब्लिक न्यूज़, वॉइस न्यूज़, ETC, जितनी भी हैं, अगर ये इस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाते तमाम चैनल्स के ऊपर, तो याद रखिए तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये जो ऐसे समझ ले मंशूर था, ये जो इलामिया था, लह अमल था, ये पूरी दुनिया में फैल जाता, पूरे पाकिस्तान में, और अवाम इससे मजीद जो है वो मोहब्बत करती, वो लव करती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बेवफा लोग जो हैं ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान के जो गयूर कौम के गयूर लीडर हैं वो सामने आए। क्यों? ये कहते हैं कि गीदड़ जो है नवाज शरीफ जैसे वो सामने आए और आकर पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करने की बजाय मजीद पाकिस्तान के नाम को डबोया जाए। तो ये वो चीज़ें रीज़न है जो इस वक्त हो रही हैं। 4 लेकिन अल्लामा सआद हुसैन साहब जो है ना वो हिम्मत नहीं आ रहे, वो डट कर खड़े हुए हैं और वो फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि वो वक्त आएगा कि जब वो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो इक़्तिदार पर भी आएगी, और इक़्तिदार पर आकर जिस तरह इन्होंने, ये नहीं है, आप देखें कि कराची के अंदर अगर एक यूसी के अंदर आपका चेयरमैन मुंतखब हुआ है तो आप उस यूसी का जाकर विजिट करें, आपको वहां पर हकीकी जो है वो तब्दीली देखने को मिलेगी। ये बातों शातों से नहीं, बल्कि वहां पर उन्होंने अमली काम किया है। अगर ये कल को क्या होते हैं कि ये आ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें आपकी आंखों के सामने रख देंगे कि ये देखिए हमने ये कारनामा सरंजाम दिया, हमने ये कारनामा सरंजाम दिया। ऐसा नहीं है। जहाँ पर 30-30, 40-40 साल से एक ही MNA मुसलसल आ रहा है, वो वजीर भी बना है कई बार, लेकिन उसके हल्के का आप हशर देख लें तो वहाँ पर लोगों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं है, और बिजली भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अवाम फिर भी उसको वोट देती है, वो फिर भी क्या बनता है, MNA भी बन जाता है और वजीर भी बन जाता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर भी थोड़ा सा जो है वो शऊर उजागर होना चाहिए, और आप लोग उन लोगों को रिजेक्ट करें, मुस्तरद करें जो आपके क्या बने हुए हैं, दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन से मुराद वो लोग जो आपका सब कुछ जो है ना वो हड़प कर गए हैं, सब कुछ उनको आप रिजेक्ट करें, बल्कि न्यू लोग सामने लाए जो आपके लिए कुछ कर सके। जब वो करेंगे तो इस चीज़ का जो रिलीफ है वो आपको बराह रास्त मिलेगा। नहीं तो जिस तरह से आप लोग धक्के खा रहे हैं,
इसी तरह से खाते रहेंगे, ये 5 साल भी गुजर जाएंगे लेकिन फिर भी शऊर नहीं होने आएगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, शऊर के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। कौम को ये कॉन्फ्रेंस, ये मंशूर, ये सब कुछ बताना चाहिए और दिखाना चाहिए। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।